द नेशन बिल्डर्स कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साल का आखिरी महीना चल रहा है और ठंड जो है अपना कमाल दिखा रही है। और इसी के साथ अगर हम बात करें 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए, ये ठंड जो है वो गर्मी का माहौल, एग्ज़ाम की जो डेट आ गई है वो गर्मी का माहौल प्रोड्यूस कर रही है। अच्छा, अभी हम बात करते हैं, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे कम से कम दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारी तैयारी कर सकते हैं, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं और अच्छे से अच्छा रिजल्ट जो है हम ला सकते हैं। तो मेरा नाम है अंकित कौरव और आप देख रहे हैं द नेशन बिल्डर्स कोचिंग क्लासेस की साइंस वीडियोस। और चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो और बताते हैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज जो कि आपको एग्जाम में 110% काम आने वाली हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन जो है वो आधी हो चुकी है, यानी कि आपके चैप्टर्स थोड़े बहुत कंप्लीट हो गए हैं, थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर है, तो आपके लिए एक अलग स्ट्रेटजी होने वाली है। और ऐसे बच्चे जिन लोगों का स्टार्टिंग से ही मन नहीं लगता था पढ़ाई में, खेलते रहते थे, कूदते रहते थे, उनके लिए एक इजी स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कम से कम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन कवर कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि अगर मैं बात करूं वेटेज की, तो 70 डेज जो है वो आज से हमारे बचे हुए हैं एग्जाम के लिए। साइंस का एग्जाम जो है वो 20 फरवरी में होने वाला है और हमारे 70 दिन बस बाकी हैं एग्जाम की डेट के लिए। मींस ड्यू डेट अगर हम टारगेट लेके चलते हैं तो 70 दिन जो है हमारे पास हैं हमारी तैयारी करने के लिए। और अगर हम बात करें चैप्टर्स की, तो टोटल 13 चैप्टर्स जो है वो आपकी साइंस की एनसीईआरटी बुक में हैं और इन 13 चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ देखिए, अगर जो मैं बता रहा हूँ दो स्ट्रेटेजीज, पहली स्ट्रेटेजी जो है वो ऐसे बच्चों के लिए है जो वेल प्रिपेयर्ड, पहले से उन लोगों ने मन से पढ़ाई करी है और जो चैप्टर्स के लेक्चर्स हैं अच्छे से अटेंड करे हैं, तो उन लोगों के लिए ये स्ट्रेटेजी बहुत काम आने वाली है। और दूसरी स्ट्रेटेजी जो मैं बताऊंगा वो नॉट सो वेल प्रिपेयर्ड वालों के लिए बताऊंगा, जिन लोगों ने कभी भी पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया है, क्लास में वो अटेंड नहीं किया है, मस्ती में लगे रहे हैं, शादियां अटेंड करी हैं और अब उन लोगों की आंखें खुल रही हैं कि अब कैसे एग्जाम दिया जाए, कैसे आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट बना सकते हैं। तो आप बने रहिए मेरी वीडियो में और मैं आपको हर एक डिटेल टॉपिक्स जो है वो क्लियरली आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये सेकंड पॉइंट जो है नॉट सो वेल प्रिपेयर्ड के लिए है, जो शुरू से पढ़ाई नहीं कर रहे थे। अच्छा, अभी यहाँ पे देखिए, अगर हम डिवाइड करें, 70 दिन है, 13 चैप्टर्स हैं, तो एक चैप्टर पे करीब 5.3 डेज जो हैं वो एक चैप्टर के लिए आ रहे हैं। यानी कि आपको एक चैप्टर पढ़ने के लिए 5 दिन का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा और 5 दिन में उस चैप्टर को अच्छे से अच्छा प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, तो यहां तक अगर आप समझ गए हैं तो अब हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कुछ बेसिक डिटेल्स कि आपका पेपर कैसा होने वाला है, टोटल जो वेटेज रहेगा बुक का या सब्जेक्ट का, वो किस चैप्टर से ज़्यादा पूछे जाने वाला है। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो कमजोर बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जो कि पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हैं या जिनका मन नहीं लगता है, साइंस वीक सब्जेक्ट है, उनके लिए आपको सिर्फ ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स को फोकस करना होगा। ऐसे चैप्टर्स को फोकस करना होगा जो कि ज़्यादा मार्क्स कंटेन करके रखते हैं और जहां से आपके पास होने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है। बट ऐसे बच्चे जो कि पहले से ध्यान दे रहे थे, उनके लिए कुछ अलग स्ट्रेटेजीज होगी एंड उनके लिए मैं ईयरली पूरे क्वेश्चन जो हैं आपको डाल दूंगा। हर एक ईयर का क्वेश्चन डाला जाएगा, मेरे पास पीडीएफ पड़ी हुई है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो पे डाल दूंगा। और इसी के साथ अगर आपको एसएसटी और मैथ्स के कंटेंट भी जोड़ना है, देखना चाहते हैं, तो आप मयंक श्रीवास्तव की वीडियोस, जो कि एक सोशल साइंस मेंटोर हैं, और अभिनव अग्रवाल जो कि एक मैथ्स मेंटोर हैं, मैथमेटिशियन हैं, आप उनकी वीडियोस फॉलो कर सकते हैं और 10th में बढ़िया बहुत जबरदस्त रिजल्ट जो है वो आप ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे बच्चे जो कि कमजोर हैं उनके लिए देखिए जो सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स हैं वो दो ये वाले हैं। पहला है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि
केमिस्ट्री का एक पार्ट है, इसमें आपको जनरली मेटल्स की प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट टाइप के उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बताए जाते हैं कि वो किसके साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। आप और डिटेल वीडियोस अगर देखना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। आप हमारे TNB क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ओके तो आप यहां से आप एक्वायर कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो यहां पे देखिए केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन जो है वो 6 मार्क्स का है। ऐसे ही आप जो ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उनको ग्रैब कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंगली, जो भी आपको सही लग रहा है। कुछ बच्चे होंगे जिनको केमिस्ट्री अच्छी लगती होगी, कुछ बच्चे होंगे जिनको फिजिक्स अच्छी लगती होगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। ये जो रिवीजन का टाइम है बेटा, ये कोई टीचर नहीं बताएगा आपको कि आप कौन सा करिए, आप खुद अपने दम पर ही आपके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आपको चैप्टर्स की तैयारी करनी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं और हमारा पेपर का पैटर्न समझते हैं, तो पेपर जो है आपका जो बोर्ड का पेपर है वो बेसिकली 4 सेक्शंस में आता है। टोटली 4 सेक्शंस में आपका पेपर आएगा एंड जिसमें पहला सेक्शन जो होगा वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होगा, यानी कि 1 मार्क्स क्वेश्चन होगा जो कि टोटल 20 मार्क्स कैरी करके रखता है। और मोस्टली अगर देखा जाए तो ये कुछ बच्चे जो वेल प्रिपेयर्ड हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका रहता है उधर MCQ से आंसर लेने का और अच्छे मार्क्स एक्वायर करने का। बट कुछ बच्चे जो पढ़ते नहीं हैं उनके लिए ये तुक्का का काम करता है, अगर तुक्का लगा दिया तो अच्छे नंबर है। बट मैं इधर पे आपको हर एक पॉसिबिलिटी बताऊंगा चैप्टर से कि कौन सा क्वेश्चन 1 मार्क्स में किस पैटर्न में आ सकता है। ठीक है, फिर इसी के बाद अगर सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में आपको शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन देखने मिलेंगे, जो कि टोटल वेटेज जो है उनका वो टोटल 12 मार्क्स है, यानी कि 6 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स, जो कि टोटल मिला के बना देता है आपका 12 मार्क्स। यानी कि 20 मार्क्स ये हो गए एंड 12 मार्क्स ये हो गए, टोटल मिला के 32 मार्क्स जो है आपको कम से कम लिख के और जल्दी से जल्दी मार्क्स दे सकता है। अब इसी के बाद अगर हम सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में आपके 7 क्वेश्चंस होने वाले हैं जो कि 3 मार्क्स को कैरी करेंगे एंड इसका टोटल जो हो जाएगा 21। एंड सेक्शन डी जो रहेगा वो आपके लॉन्ग आंसर्स रहेंगे, 3 क्वेश्चंस ये और में भी आते हैं। यहाँ पर तीनों ही क्वेश्चंस में आपका और दिया जाएगा। एक क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन रहा है तो दूसरे क्वेश्चन को आप उसकी तरफ जा सकते हैं और उसको कर सकते हैं। तो इनमें आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, बट यहाँ पर आपके ऑप्शन नहीं रहते हैं। और सबसे ज्यादा मार्क्स जो है बच्चों के जो बिल्कुल टोटली प्रिपेयर्ड हैं, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे थे और उनका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर था, उनका यहीं पे मार्क्स कटते हैं। लॉन्ग शॉर्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो बेसिकली सबको बन जाते हैं और हर साल रिपीट वही क्वेश्चन होते हैं। पर यहाँ पे हर बार MCQs जो हैं उनमें आपके या तो इक्वेशन अलग दे दी जाती है या तो आपका सिचुएशन अलग दे दी जाती है, बस यही होता है। बाकी नीचे वाले जो क्वेश्चन हैं और इसको अगर हम छोड़ दें कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी, केस बेस्ड स्टडी सॉरी, तो यहाँ पर भी ये हर बार साल में नए कॉन्सेप्ट्स या नए केस डलते हैं। तो हमें बेसिकली फोकस कौन सी चीज़ों पे करना है। ऐसे बच्चे जो कि शुरुआत से पढ़ाई नहीं कर रहे थे उनके लिए ये सेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा मार्क्स ग्रैबिंग पोर्शन है कि यहाँ से वो लोग अच्छे से मार्क्स एक्वायर कर सकते हैं। बट ऐसे बच्चे जो कि पहले से ही प्रिपेयर हैं उनके 1-2 मार्क्स जिनके कटते हैं, जैसे मान लीजिए आपके आउट ऑफ 80 70 आ रहे हैं, तो मोस्टली मार्क्स जो है वो MCQs में डिडक्ट होते हैं या केस बेस्ड स्टडीज में डिडक्ट होते हैं। तो हम लोगों को ऐसे ही पोर्शन पे जो लोग वेल प्रिपेयर्ड हैं उनको इस सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन ई, दिस सेक्शन इज सेक्शन ई, सॉरी यहाँ पे सी लिखा गया है, तो सेक्शन ई पे हमें फोकस करना होगा। बट वो स्टूडेंट जो कि पढ़ नहीं रहे हैं और उनका सिर्फ यही पॉइंट है कि उनको सिर्फ पास होना है, तो उनके लिए हमारा ये वाला पोर्शन, और इसके लिए भी हम एक अलग से वीडियो डाल देंगे कि आप कौन से क्वेश्चंस जो हैं रिपीटेडली तैयार करें ताकि आपको अच्छे से रिजल्ट मिल सके या आप पास हो सके। चलिए ठीक है, तो इसके बाद सेक्शन डी की बात करें तो यहाँ पर लॉन्ग आंसर जो रहेंगे वो 3 रहेंगे और उनका एक क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का रहेगा और टोटल जो है आपका यहाँ पर सेक्शन डी का 15 मार्क्स कैरी करेगा। फिर अगर हम बात करें सेक्शन ई की, तो सेक्शन ई जो है वो केस बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, जहां पे आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उस पैराग्राफ के रिलेटेड, अब यहाँ पे देखिए केस बेस्ड स्टडी है, इसका मतलब ये नहीं कि अनसीन पैसेज है कि वहां पर टोटली आपको अनसीन पैसेज जैसे दे दिया जाए पैराग्राफ और पूरे आंसर जो हों वो
केस बेस्ड स्टडीज में या पैराग्राफ में हो, नहीं, वहां पर आपको एक सिचुएशन दे दी जाती है, एक पर्टिकुलर चैप्टर का कोई भी चैप्टर को वो ले लेंगे बोर्ड वाले और वहां पर आपको एक पैरा दिया जाएगा। अब उस पैरा से वो जिस चैप्टर से रिलेट कर रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो नीचे पूछे जाते हैं। तो इधर पे भी कुछ बच्चे जो हैं वो मात खा जाते हैं और 1-2 नंबर डिडक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमें इन सारी चीज़ों को बहुत फोकसली ऑब्जर्व करना होगा और अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। चलिए बढ़ते हैं हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहां पे देखिए, ये चीज मैं आपको पिछले ही स्लाइड में बता चुका हूं कि 20 मार्क्स का जो रहेंगे वो क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि 20 मार्क्स के एमसीक्यूज क्वेश्चन रहेंगे, जो कि कितना वेटेज कैरी करके रखते हैं, 21 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें शॉर्ट आंसर्स की तो 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन यानी कि 12 मार्क्स। फिर उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड सेक्शन की तो 7 मार्क्स के 3 क्वेश्चन जो कि टोटल बनाते हैं 21 मार्क्स। और सेक्शन डी जो है वो 3 क्वेश्चन रहते हैं जो कि 5 मार्क्स कैरी करते हैं, टोटल बनाते हैं आपका 15 मार्क्स। एंड दिस इज द केस बेस्ड स्टडी जो कि 3 क्वेश्चन रहते हैं। एंड इसमें भी मैं अगर आपको एक खुशखबरी दूं तो यहां पर भी आपको एक ऑप्शनल क्वेश्चन मिल जाता है, यहां पर भी आपको एक ऑप्शनल क्वेश्चन मिल जाता है। मतलब या तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो तीनों का जो है वो और में यहां पर क्वेश्चन आता है, तो आप कोई भी जो भी आपको इजी लगे उस पर आप जा सकते हैं। अच्छा, ये टोटल मिलाकर बनाता है आपका 80 मार्क्स, यानी ये जो मार्क्स हैं 80, ये 80 मार्क्स जो है वो आपके हाथ में है। बट बाकी के जो 20 मार्क्स रहते हैं वो रहते हैं आपके स्कूल असेसमेंट, प्रोजेक्ट्स एंड प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह, या आपका जो कोई भी प्रैक्टिकल अटेंड किया होगा उन सारी चीज़ों पे वो 20 मार्क्स जो रहते हैं वो डिपेंड करते हैं। हमारे हाथ में जो है वो है ये 80, हमें इस पे ज़्यादा फोकस करना है। और इसके लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो बच्चे वीक हैं वो अलग स्ट्रेटेजी अपनाएं और जो बच्चे थोड़ा प्रिपेयर्ड हैं वो अलग स्ट्रेटेजी अपनाएं। तो अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा भी कि कैसे आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो कि आप अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे सकें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा, अब कोई भी रिवीजन करने के लिए एग्जाम का पैटर्न जो रहता है या एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमें कुछ बेसिक बातों का ध्यान में रखना पड़ता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट रहता है वो है चैप्टर्स, यानी कि जो हमने अभी देख लिया है कि कितने चैप्टर्स हैं, कितना हमें टाइम मैनेजमेंट करना है, कितना टाइम एक चैप्टर को देना है। तो ये सारी चीजें हमने अभी सेकंड स्लाइड में देख ली हैं। तो यहां पर चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज जो 2 बेसिक चीजें हैं, ये क्या है रिवीजन करने का एक तरीका है। भाई देखिए, आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपने चैप्टर स्टार्ट किया, आप चैप्टर को स्टार्टिंग से लेके पढ़ रहे हैं और आखिरी तक आपने पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। लेकिन यहां पर दूसरा एक पैटर्न रहता है जिसको हम बोलते हैं टॉपिक वाइज, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चंस, मैं बोलूं कि 80% क्वेश्चन जो रहते हैं वो रिपीटेड रहते हैं। हर साल जो है वो रिपीट किए जाते हैं, हर साल रिपीटेड पूछा जाता है। क्यों भाई? एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो एक लिमिटेड है। अब हर साल लिमिट जो आपका सीबीएसई है वो रैशनलाइज सिलेबस लॉन्च करते जा रही है, कुछ ना कुछ सिलेबस से हटाते जा रही है। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये वाला पोर्शन है, इधर पे आपका ये हेरिडिटी चैप्टर जो है वो सिर्फ हेरिडिटी बचा है, ये इवोल्यूशन जो पार्ट है इसका हट चुका है। यानी कि ये जो 7 नंबर है, मैं 1-2 नंबर इधर उधर फेरबदल हुई होगी, किसी चैप्टर में शिफ्ट हुए होंगे, बट हेरिडिटी जो है वो आपका अभी भी एनईपी के अकॉर्डिंग सिलेबस में है। चलिए ठीक है, यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि कैसे मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत से अच्छे से अच्छी वीडियोस और कंटेंट आप हमारे ऐप पर पा सकते हैं। अभी जाइए प्ले स्टोर पे और डाउनलोड करिए टीएनबी ऐप, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करने मिल जाएगा। और वहां पर आपको डिफरेंट काइंड के हर एक सब्जेक्ट के एसएसटी, मैथ्स, साइंस सारे नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वीडियोस, टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो मैंने जैसे बताया कि पहला तरीका होता है रिवीजन का चैप्टर वाइज, यानी आप पूरा चैप्टर जो है शुरू से लेकर आखिरी तक रिवाइज कर दो, समझ लो, सारी चीजें कर लो, उसके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो समझ लो। ये बेसिकली हमारे स्कूल में फॉलो किया जाता है। स्कूल में चैप्टर स्टार्ट किया जाता है और टॉपिक बाय टॉपिक जो है वो लास्ट तक पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये हो गया हमारा
कौन सा पैटर्न? जब हम पढ़ाई अच्छे से कर रहे थे। तो ये जो वेल प्रिपेयर्ड वाले बच्चे होंगे उनका ये वाला पोर्शन तो कंप्लीट होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि पहला तरीका होता है चैप्टर वाइज वाला, कि चैप्टर वाइज जो है आप पूरा समराइज करते हो चैप्टर को। बट सेकंड तरीका होता है जो कि आपको रिवीजन के टाइम पे इस्तेमाल करना है, वो है टॉपिक वाइज। मींस आप क्या करिए, एक चैप्टर का जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए और आपके रिवीजन वाले एरिया के सामने टांग दीजिए, और इसको आपको क्या करना है, हर दिन सिर्फ 10 मिनट ओरली रिवाइज करना है। ये पैटर्न जो है मैंने काफ़ी अपने ऑफलाइन में जो स्कूल में बच्चे आते हैं उनको भी मैंने ये बताया और उनको भी ये बहुत काम आया है। तो आप इस तरीके से ये रिवीजन कर सकते हो। अब दूसरा बात है टाइम मैनेजमेंट। अब ये टाइम मैनेजमेंट वाला पार्ट जो है बेटा, ये टाइम मैनेजमेंट तो सबसे पहली बात चैप्टर वाइज जो है वो मैंने आपको बता दिया है। बट अब कौन सा टाइम आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है वो आपको डिसाइड करना है। तो सबसे बेस्ट टाइम आप डिसाइड कर लीजिए कि कौन से टाइम पे आपको पढ़ाई अच्छी लगती है, आपके दिमाग में ज़्यादा चीज़ें जो है वो एंटर करती हैं और आपको समझ में आती हैं। तो वो टाइम आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। वो कुछ बच्चों के लिए दिन का रहता है, कुछ बच्चे जो रहते हैं वो सुबह उठकर पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे रात में पढ़ना पसंद करते हैं सन्नाटे में। तो वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। अब तीसरी चीज़ है यूज़ मोबाइल फॉर स्टडीज़ ओनली, यानी ये भाई ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। यहां पे अगर आपने महारत हासिल कर ली तो समझ लीजिए 10th में आपका अच्छा रिजल्ट बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। मोबाइल को बस उस काम के लिए इस्तेमाल करें जहां पर आपका 10th बोर्ड एग्जाम का जो रिजल्ट है वो इम्प्रूव हो सके, ना कि आप दूसरी चीज़ों में लगिए। तो ये सबसे मेजर पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना होगा और सबसे पहली प्रायोरिटी है। फिर इसके बाद आ जाते हैं मेक स्मॉल टारगेट, यानी कि आप छोटे छोटे टारगेट बनाइए। जैसे कि मैंने बताया आपको कि आपको एक चैप्टर करने के लिए 5.3 डेज लगभग आपको चाहिए, मतलब मिल रहे हैं अभी का अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 5.3 डेज जो है ये आप छोटे छोटे टारगेट्स बना सकते हैं, या इससे भी छोटे टारगेट आप ऐसा बना सकते हैं कि एक दिन में मुझे लगभग एक चैप्टर का 20% जो है सिलेबस कंप्लीट करना है। ये सारी चीजें आप हमारे ऐप की वीडियोस पे जाइए और वहां पर मैं पूरा डिटेल में बताता हूं कि कैसे कैसे आप आज के दिन आप कौन सा टॉपिक करिए, कितने टॉपिक करिए, तो ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा आपको और एग्जाम तक आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। अब इसका देखिए भाई, सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो आपने क्रिकेट खेला होगा। क्रिकेट में आप देखते होंगे कि रन रेट जो है वो रेगुलर मेंटेन करके रखनी पड़ती है, नहीं तो लास्ट ओवर में जाकर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और आप मैच हार जाते हो। और यही बात यहाँ पर है कि अगर आपने ये रन रेट मेंटेन करके नहीं रखी, यानी कि 5 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट नहीं किया, तो आपका रन रेट बिगड़ जाएगा और आप आखिर में जाके फेल हो जाएंगे, यानी कि हार जाएंगे मैच। ठीक है भैया, इसी के बाद हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं कि अगला हमारी स्ट्रेटेजी क्या है। रिवीजन पैटर्न जो कि मैं बताना चाहता था एक वीक स्टूडेंट्स के लिए और एक वेल प्रिपेयर्ड इंसान के लिए, वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए। तो यहां पर ये चीज आप थोड़ा ध्यान से सुन लेना। पहला है स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स हैं, या मैं कहूं वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स हैं, जिनकी तैयारी जो है अभी करस्पॉन्डिंगली अच्छे से चल रही है। मतलब वो ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा टॉपिक्स उनने छोड़ दिए या चैप्टर्स उनके कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो पहला जो पैटर्न है वो है प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। एंड सेकंड जो पैटर्न है वो नॉट सो वेल प्रिपेयर्ड, नॉट प्रिपेयर्ड में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, आप समझ लीजिए। तो वो बच्चे अपने अकॉर्डिंग अपना स्टेटस जो है समझ जाएंगे कि वो कितने पानी में है। अच्छा, प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेटेजी क्या होती है? तो जैसे पहले मैंने बताया कि चैप्टर वाइज जो है आप सॉल्यूशन बना सकते हैं। चैप्टर वाइज जो है आप टॉपिक लिस्ट बना दीजिए। 13 चैप्टर्स के 13 पेजेस आपके ओरली जो है हर चैप्टर के जहां पे आप स्टडी जोन होगा, स्टडी एरिया होगा, वहां पर चिपका दीजिए, या आप बेसिकली एक फाइल बना लीजिए। फाइल में आप चैप्टर वाइज टॉपिक का बस मेंशन कर दीजिए। अब उससे क्या होगा भाई, आप हर दिन बस 10 मिनट निकालिए और रिवाइज करिए ओरली, फटाफट जल्दी जल्दी कि भाई केमिकल रिएक्शन ये होता है, केमिकल इक्वेशन ये होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके आई नो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो ऐसे ओरली आपको रिवाइज करना है। और अगर मैं बात करूं नॉट सो वेल प्रिपेयर्ड इंसान के लिए, अब यहाँ पे जो मैं स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रिपेयर्ड स्टूडेंट उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं, प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स भी फॉलो कर सकते हैं। तो इनके लिए 3W का फॉर्मूला जो है बहुत अच्छा रहता है, यूजफुल रहता है। जैसे कि पहला है आपका
दूसरा है आपका वेयर एंड तीसरा है आपका वाई। ठीक है, ये 3 वाई जो हैं ये साइंस में हर एक क्वेश्चन पे अप्लाइड होते हैं और हर इस फॉर्मूले से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं भाई। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई भी क्वेश्चन पूछा है वो कहाँ हो रहा है, क्या होता है, किधर हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये 3 चीज अगर आपको पता चल गई हर एक टॉपिक से तो यही चीज आप आजमा सकते हो और ये ओरली पता लगा सकते हो। और कुछ बच्चे जो बहुत ज्यादा वीक हैं उनके लिए मैं एक वीडियो अलग से डाल दूंगा, जिनको इंग्लिश भी नहीं आती है तो उनको मैं सिर्फ ऐसे क्वेश्चन बता दूंगा जहां से आप पास हो जाएंगे। तो ये तीसरी कैटेगरी आ गई जो बिल्कुल ही लोअर केस स्टूडेंट्स हैं। मिडिल केस के लिए ये वाला है जिनने कोई भी तैयारी नहीं करी है और उनके लिए जो है एग्जाम का बर्डन अब बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे क्या है प्रेशर आते जा रहा है। और एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मेंटेन्ड है, अपना जो रिदम है स्टार्टिंग से रेगुलेशन जो है वो कंटिन्यू करते आए हैं और एंडिंग में आकर अब यहाँ पर सिर्फ रिवीजन का जो टाइम है वो रिवीजन स्ट्रेटेजी भी आपको बहुत ईजी वे में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप डाउनलोड करें द नेशन बिल्डर्स ऐप, द TNB ऐप, द नेशन बिल्डर्स क्लासेस जो है आप उसका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। और यहाँ सिर्फ साइंस की ही नहीं SST और मैथ्स की भी वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी जाती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट स्ट्रेटेजीज आपको बताई जाती हैं। हम आपके बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, हम राष्ट्र के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। क्या आप हमारा साथ देंगे? अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम 10th क्लास का रिजल्ट अच्छे से बनाएंगे। धन्यवाद, बने रहें द नेशन बिल्डर्स क्लासेस ऐप पे और देखते रहें अंकित कौरव के साथ साइंस की वीडियोस। धन्यवाद।